हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम देखिए आपके लिए साड़ी से एक ड्रेस तैयार करना बताएंगे कि आपके पास ओल्ड साड़ी हो तो उससे आप अपनी ड्रेस को कैसे रेडी कर सकते हैं पार्टी वेयर के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक साड़ी ले ली है और इसको हम लहंगा लुक देंगे। तो आपको इस तरह से हम बताते हैं कि किस तरह से अगर आपका बॉर्डर में साड़ी में हो तो आप उसको किस तरह के लहंगे में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये कुछ इस तरह का मेरी साड़ी में बॉर्डर आ रहा है। तो हम इसको किस लुक का देंगे, तो आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि अपनी साड़ी को और बहुत ही बेहतरीन सी ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है आपको समझाने के लिए कि ये हमारी साड़ी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी कुर्ती की कटिंग करेंगे और इसमें हम यहाँ पर लाइनिंग भी यूज़ करेंगे क्योंकि साड़ी में हमें लाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन तक प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम कटिंग के लिए पहले हम इस बॉर्डर को अलग कर लेंगे और फिर इस बॉर्डर को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इस बॉर्डर को अलग कर लेते हैं। अगर आपकी साड़ी इस तरह की हो तो आप सेम डिज़ाइंस रख सकते हैं। अगर आपकी कुछ डिफरेंट हो तो आप भी इसी तरह से ध्यान से एक अच्छा सा लुक देते हुए अपनी ड्रेस को रेडी करिए। ये देखिए यहाँ पर हमने इस पार्ट को अलग कर लिया है इसका, ठीक है। और यहाँ से भी हम इसको अलग कर देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से ये दोनों बॉर्डर को अलग कर लिया हुआ है। अब हम यहाँ से इस बॉर्डर को भी पूरा अलग कर देंगे, जो भी हमारा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, और बाकी जो पार्ट बचेगा वो हम सारा स्कर्ट में ले लेंगे, लहंगा यानी कि। देखिए यहाँ पर अब हम कुर्ती को कट करेंगे। हमने कुर्ती के लिए दोनों तरफ से देखिए इस साइड का भी बॉर्डर निकाल दिया और इस साइड का भी बॉर्डर निकाल दिया। तो कुर्ती के पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए मैंने कट करने के लिए यहाँ पर 2 फोल्ड में फैब्रिक को रख लिया हुआ है इस तरह से, मतलब साड़ी का पार्ट। अब इसके अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमारा 33 इंच का चेस्ट है, तो हम यहाँ पर 9 इंच ले लेते हैं। उसका 4 अकॉर्डिंग मार्जिन लेते हुए 2 इंच का सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमें जो नेक बनाना है वो नेक मेरा ओपन नेक है, तो कॉलर नेक नहीं। तो यहाँ पर हम 6 इंच का शोल्डर्स ले लेंगे यानी कि 12 इंच का टोटल होगा। और इसका आर्म होल्स भी हम यहाँ से ही 6 इंच ले लेंगे इस तरह से और एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ पर हम अपना चेस्ट का मार्क ले लेते हैं। चेस्ट के लिए हम 8.5 इंच पे एक चेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा 33 इंच का चेस्ट है, उसमें हमने लूजिंग लेते हुए अपना मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से ऊपर से मापेंगे जो हमारा वेस्ट का एरिया होता है। तो वेस्ट हमारी 40 इंच पे रहती है, तो इस तरह से हम यहाँ पर 40 इंच पे एक मार्क लगा देंगे। और जो हमारा हिप का है तो हिप हमारी 21 इंच होगी, तो यहाँ पर हम एक 21 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम एक 21 इंच पे मार्क कर लिया हमने। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हमारा जो वेस्ट है, वेस्ट हमारा है, हमारा वेस्ट है 30 इंच। तो 30 इंच का हम 8 इंच ले लेंगे, तो 2 इंच हमारी जो है लूजिंग जाएगी। और इस तरह से, और हमारी कमर भी यानी कि हिप भी है उसको भी हम 8.5 इंच पे लेके इस तरह से मार्क कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा आर्म होल्स का हमने एक सीधा कर दिया और इसको 1 इंच इस तरह से लेते हुए इसमें गुलाई दे देंगे अच्छे से। ये हमने गुलाई दे दी और इसको ये वाले मार्क से इस तरह मिलाएंगे, चेस्ट और वेस्ट और हिप से इस तरह से हमारा मार्क हो जाए। ये देखिए हमने पूरी मार्किंग कर ली है अपनी अच्छे से। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं। जो मैंने
2 मार्क करें उस पर ही हम कट करेंगे इस तरह से। और जो फर्स्ट मार्क किया उस पे हम अपनी स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमने अपना बैक पार्ट को कट कर लिया हुआ है। अब जो हमने ये वाला पार्ट अलग किया था आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हमने अपने आंचल से पार्ट निकाला था, तो इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये अच्छे से इसको फोल्ड कर कर और अपने फ्रंट के ऊपर रखेंगे इस तरह से। और ये हमारा बीच में आएगा। जो हम कुर्ती को पहनाएंगे, कुर्ती को थोड़ा सा हम अलग लुक देंगे, तो ये हमारा बीच में आएगा। और इस साइड में जो हमारा बैक वाला पार्ट जो हमने इस तरह का लगाया हुआ है, तो हम 2 पार्ट इस तरह से इसमें लगाकर और इसको जॉइन कर कर अच्छे से इसको बीच में रख देंगे। तो हम आपको कट करके दिखाते हैं कि किस तरह से हमें रखना है। ये देखिए, हमने इसको इस तरह से कट कर लिया। ये हमारा 2 पार्ट हो गया, ठीक है, और ये हमारा फ्रंट हो गया। तो हम आप इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको किस तरह से ये आएगा। तो आप ये देखिए, ये हमारा पार्ट हो गया, ठीक है। ये हम अपने कुर्ती में बीच में देंगे, बीच में इस तरह से। और जो हमने ये 2 पार्ट कट करे हैं, आपको समझा रहे हैं हम अच्छे से, ताकि आप इजीली समझ जाएं और कुर्ती को बहुत अच्छी तरह से अपनी कुर्ती को रेडी कर सकें। ये इस तरह से हम एक साइड को इधर कर रख देंगे और एक साइड को इधर रख के ये ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें दोनों पे रख कर इसको ज्वाइन कर लेना है अच्छे से। यहाँ से ये देखिए, आपको अच्छे से रखना है इसे और एक स्टिचिंग कर देनी है इस पे। ये देखिए, कुछ इस तरह का लुक आएगा, आप देख लीजिए ये अच्छे से, ठीक है। देखिए हमें कितनी बेहतरीन कुर्ती रेडी हो गई। आप अभी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का। तो हमने इसको कट कर लिया। यहाँ पर हम, जैसे कि ये लुक आ रहा है, तो यहाँ पर हम चौकोर गला देंगे, तो इस तरह से। तो आप कुर्ती को भी देख लीजिए किस तरह की आपकी कुर्ती, उसी तरह से आपको नेक भी रेडी करना होता है। अब आप ये देखिए, जो हमने ये वाला पार्ट अलग किया, तो इस पार्ट से हम क्या बनेंगे, इस पार्ट से हम स्लीव्स को अपनी रेडी करेंगे। तो स्लीव्स को रेडी करने के लिए तो हमें फुल स्लीव्स की मतलब यहाँ पे फुल स्लीव्स रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा नीचे वाला बॉर्डर है, जो हमने ये अलग किया था जो साड़ी में से, ये वाला बॉर्डर, तो इसको हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा कुर्ती में कितना अच्छे से पूरा बॉर्डर आ रहा है और जो हमारी स्लीव्स हैं पूरी फुल बॉर्डर की स्लीव्स रेडी होंगी। तो आप देख लीजिए कितनी बेहतरीन स्लीव्स लगेंगी, आप आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसको छोड़कर और इस तरह से इसकी कुर्ती की स्लीव्स को कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमें फोल्ड करना है। और ये देखिए, ये हमने फोल्डिंग कर ली इसकी। अब इस पर मार्किंग कर लेते हैं और इस स्लीव्स को कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें आर्म होल्स को जो इसकी डाउनिंग देते हैं वो 3.5 इंच पर देते हैं इस तरह से। और इसका जो आर्म होल्स है हमारा, तो 7.5 इंच का आर्म होल्स है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा मार्जिन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे और डाउनिंग देते हुए हल्का से यहाँ से हाफ लेते हुए इसको इस तरह से स्लीव्स पे निशान लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हमारा 5 पॉइंट आ रहा है, 5.5। तो इस तरह से इसको मिलाते हुए एक स्ट्रेट मार्क लगा देंगे। ये देखिए, हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली। अब इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसको हल्का सा इस तरह से, कट नहीं रहा, ये कर दिया। और यहाँ से भी इसको हम अलग कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स कट गई। और जो हमारा नीचे वाला बॉर्डर है, जितना ये आ रहा है इतनी इसी को नापते हुए इसको, इस बॉर्डर को भी हम कट कर लेंगे।
ये देखिए, अब ये जो हमारा साड़ी जितनी भी मैंने कुर्ती और स्लीव्स को कट करने के बाद जितना भी हमारा साड़ी में से पार्ट बचा है, जो भी कपड़ा बचा हुआ है, इसको हम पूरा ही अपनी अपनी स्कर्ट में ले लेंगे। इस तरह से जितना भी है पूरा ही हमने ले लिया हुआ है। इसको आप भी इस पूरा ही ले लेंगे। जितना भी आपका घेर होगा आएगा उतना ही अच्छा होगा। ये हमारा कुल मिलाकर 3.5 मीटर का घेर आ रहा है। तो आप देख लीजिए कि कितना आ रहा है, उस हिसाब से आप अपना कट कर तो बना सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर चलिए, हमने ये तो पूरा पार्ट कट कर लिया है। अब हमें इसमें लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो आपको हमने समझाने के लिए पहले इसे कट किया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पर अब यहाँ पर हम इसकी लाइनिंग को कट कर लेते हैं, कटिंग कर देते हैं। और जैसे हमने कुर्ती को कट किया उसी तरह से हम अपनी लाइनिंग कटिंग कर लेंगे। आप भी सेम कटिंग से इसको कटिंग कर लीजिएगा। ये देखिए, जैसे हमने ये वाला पार्ट कट किया था वैसे ही हमने अपनी लाइनिंग को भी कट कर लिया है। ठीक है, तो आपको हम दिखाने के लिए बता रहे हैं। ये देखिए, अच्छे से हमने पहले इसको कट कर लिया और फिर हमने अपनी लाइनिंग कट करी। नेक अब हम बाद में कट करेंगे। तो अगर हम पहले नेक कट कर लेते तो हमारा नेक जो है इधर उधर भाग सकता था, इस वजह से तभी अब हम यहाँ पर नेक को कटिंग करेंगे। बैक नेक हम राउंड देंगे और जो होगा उसको स्क्वायर नेक देंगे, जो फ्रंट हमारा होगा। यहाँ पर देखिए, हम 2.5 इंच का रखते हैं, ये 2.5 इंच इस तरह से इसकी जो चौड़ाई होती है और इसकी जो लेंथ होगी, मतलब यानी कि इस लंबाई, तो इसको यहाँ से रखेंगे अच्छे से। और इसको हम यहाँ पर 4 इंच का नेक बनाएंगे। तो इसको पहले हम इस अच्छे से स्क्वायर में कर लेते हैं। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और उसको हल्की सी राउंडिंग देते हुए अपना नेक में शेप दे देंगे राउंड नेक का, और फिर इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने अपना कर लिया। अब इसको हम इसकी कटिंग कर देते हैं अच्छे से। ये हमने अपना राउंड नेक कट कर लिया है बैक का। ये बैक पार्ट का हमने अपना राउंड नेक कट किया है। अब देखिए, अच्छे से ये आ गया है। अब हम अपना फ्रंट कट कर, हमने फ्रंट के लिए ले लिया। फ्रंट के लिए भी हम यहाँ पे एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, मार्क करेंगे और इसको स्ट्रेट लेते हुए ये 5.5 इंच पे, मतलब 5.5 इंच पे करेंगे और इसको अच्छे से स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा स्क्वायर ही नेक है। ये देखिए, हमने इसकी मार्किंग कर ली। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं नेक की। ये थोड़ा सा टाइट कपड़ा है तो इसको काटने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इसको बहुत आहिस्ता से इसकी कटिंग करेंगे ताकि हमारा नेक इधर उधर चरसो भी नहीं जाए, नहीं तो हमारे नेक का शेप ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, हमने अपना स्क्वायर नेक कट कर लिया है। अब हमारे दोनों नेक कट हो गया। अब हम इसका साइड वाला पार्ट पहले ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आपको आगे की स्टिचिंग बताते हैं। देखिए गाइस, हमने यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से स्टिच कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है दोनों कपड़ों को। और ये देखिए, इस तरह से हमारा लुक आ रहा है। अब यहाँ पर हम अपना नेक को रेडी करेंगे, आपको दिखाना था। ये देखिए, हमने कितने अच्छे से इसको ज्वाइन कर, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है, सिर्फ लग रहा है ऐसा ही इसका वर्क है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका नेक कैसे रेडी करेंगे। तो हम लोग इसका नेक बहुत ही ईजिली तरीके से इसका नेक हम लोग रेडी कर सकते हैं। जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है, जो हम लाइनिंग लगाएंगे उसको इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। ये देखिए, ये हमने इसको इसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे सीधे वाले पार्ट के ऊपर, और इस रखना है। और इस पे इस तरह से पतली सी एक सिलाई लगा देनी है अच्छे से, और फिर उसको फोल्ड कर देंगे। तो आपको पहले हम दिखा दें किस तरह से लगाकर हमें फोल्ड करना है इसे। ये देखिए, इस तरह से लेनी है और पूरे नेक में हमें लगा लेना है इसे सिलाई को। देखिए, इस तरह से हमने इस पे अच्छे से सिलाई लगा दी हुई है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको इस तरह से ऐसे पलट देंगे और अपना नेक इजली तरीके से इसको इस तरह से बाहर को कर लेंगे और ये अंदर चला जाएगा, हमारी ये लाइनिंग हो जाएगी। ये देखिए, हमारा नेक बन गया। हमने एक नेक के ऊपर भी इस तरह से सिलाई लगा दी हुई बिल्कुल महीन से। और ये देखिए, इधर भी कितना अच्छे से सफाई से आ गया, और इस तरफ भी इस तरह से आपको हम पलट के दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
ये देखिए, ठीक है, हमारा नेक रेडी हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारी लाइनिंग है, लाइनिंग को हम पूरा सा इसको इस तरह से अच्छे से पूरे जॉइन कर लेंगे। लाइनिंग और अपर को एक दूसरे में बिल्कुल अच्छे से बैठा देंगे। आपको दिखाते हैं हम किस तरह से इसे जॉइन करना है। ये देखिए, हमने इस तरफ को अच्छे से इसको बैठा लिया हुआ है कि सिलाई लगाकर। ये देखिए, इधर से भी आपको दिखाते। अब हम इस तरफ को, ये दोनों पार्ट हमारे अलग है ना, तो इसको दोनों को एक के ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसकी पतली सी ये देखिए, हमने अपने दोनों पार्ट में लाइनिंग को लगा लिया हुआ है अच्छे से। इस पे भी देखिए लग गया है और इधर भी लग गया है। हमने दोनों पार्ट को लगा लिया है और इस तरह से हमने शोल्डर्स भी अपने जॉइन कर दिए हुए हैं। दोनों को एक दूसरे में जॉइन कर कर अपने शोल्डर्स को भी रेडी कर लिया हुआ है। अब हम सबसे पहले फिर यहाँ पर अब स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स लगाने के लिए हमें पहले स्लीव्स को जॉइन करना है, स्लीव्स को बनाना है, जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हम ये वाला जो पार्ट है, जो हमारे शोल्डर्स का पार्ट है और जो हमारे स्लीव्स का ये जो आर्म होल्स का जो हमारा ये वाला पार्ट है, इस पर एक कट लगा लेते हैं हम अच्छे से और फिर इसको ओपन करेंगे और इस तरह से हमें स्लीव्स को लगाना है। तो स्लीव्स का जो ये वाला पार्ट है, इसको इस तरह रखेंगे और हल्का सा इस तरह से देखते हुए इसको मिलाते हुए यहाँ से लेंगे और ऐसे ऐसे हल्का से ला के यहाँ पर से जोड़ लेंगे और पूरी स्टिच कर देंगे। इस तरह से आपको दिखा दे, ये कुछ इस तरह से हमारी स्लीव्स जुड़ जाएगी। ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स इस तरह से जुड़ जाएगी। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने अपने स्लीव्स को लगा लिया हुआ है अच्छे से, आप देख लीजिए। ये देखिए, हमने कितने अच्छे से अपने इसको लगा लिया है। ये देखिए, उल्टा पार्ट है, ये हमारा सीधा है। तो ये हमारे, ये देखिए, हमने इस तरह से दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया हुआ है और अब हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, जो हमारा ये वाला पार्ट है, अब हम इसके ऊपर एक अच्छी सी सिलाई लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने स्लीव्स के बॉटम से। यहाँ से लेंगे और यहाँ से पूरी सीधी सिलाई लाते हुए और इसको नीचे तक के यहाँ पर चौक पे लाके रोक देंगे। तो रोकना कैसे है आप ये भी देख लीजिएगा, अगर आपको कुर्ती बनाना ना आती हो तो। सिलाई लगा रहे हैं इसके ऊपर, इस तरह से आपको लाना है। ये देखिए, यहाँ पर लाते हैं और इसको इस तरह से ऐसे से दो सिलाई करते हो और यहीं पे रोक देते हैं। ये हमारा चौक इस तरह से यहाँ पे मुड़ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे लगा लिया हुआ है। इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। ये हमारी दोनों तरफ सिलाई लग गई है, ठीक है। अब हमें अपने चौक को बनाना है। तो चौक को कैसे बनाना है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो हमारी लाइनिंग है उसको अलग रखा है और जो हमारा अपर है उसको अलग रखा है। ये दामन का पार्ट है। तो दामन का पार्ट पहले हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और दामन हमारा हमेशा 2 इंच पे फोल्ड होता है। इस तरह से हमें दामन को अच्छे से फोल्ड कर देना है और फिर हम अपना चाक एरिया को, चाक वाले पार्ट को इस तरह से इसको 1 इंच की उससे फोल्ड कर देंगे। इसको ऐसे ये पूरा का पूरा ये फोल्ड हो जाएगा। हमारी कुर्ती इस तरह से रेडी हो जाएगी। तो फिर हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने अपने दामन को फोल्ड कर लिया हुआ है इस तरह से। आपको भी इसी तरह से अपने दामन को फोल्ड करना है। देखिए, 2 इंच पे हमने फोल्ड कर दिया हुआ है और इस तरह से हमने अपने बैक वाले पार्ट को भी दामन का फोल्ड कर दिया हुआ है। ये हमारा, अब हम इसमें चाक को रेडी करेंगे। चाक पहले दामन बनाते हैं फिर चौक बनाते हैं। चौक को अब किस तरह से हमें फोल्ड करना है, ये देखिए, ये इस तरह से हमने इसकी लाइनिंग इसके ऊपर रख दी है, ठीक है। अब हमको इस तरह से इसे आधा इंच मोड़ना है और फोल्ड करना है और 1 इंच इसका ऊपर का आएगा, ठीक है। ये जो चाक हमारा ये 1 इंच का रहेगा। ये देखिए, हमने अपनी कुर्ती को रेडी कर लिया हुआ है इस तरह से। देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही है ये हमारी साड़ी की कुर्ती रेडी होके। पूरा हमने बॉर्डर अपना, ये देखिए, यहाँ पे ले लिया। जो नीचे का बॉर्डर था वो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया और ये वाला ऊपर वाला था, आपको तो मैंने पहले ही बताया था। ये देखिए, कितने अच्छे से हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। अब फुल फिनिशिंग हो गई है इसमें। अब हम यहाँ पर चलिए दूसरा काम करते हैं। और ये देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी कुर्ती।
देखिए अब हम यहाँ पर अपनी स्कर्ट को रेडी करने आ गए हैं। तो स्कर्ट को हमें किस तरह से रेडी करना है, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है जो हमने सारा ओपन किया निकाल लिया था, जो कुर्ती निकालने के बाद जो फिर अब बस सिर्फ हमें यहाँ पे एक साइड में सिलाई लगानी है और इसको अच्छे से जॉइन कर देना है। ये देखिए ये हमारा बॉर्डर आएगा नीचे की साइड को, और ये हमें बस इसको एक सिलाई लगाकर और पूरे दोनों पार्ट को हमें जॉइन कर देना है। ये दोनों अलग है ना एक्चुअली, इस वजह से इसको जॉइन कर और फिर हमारे ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग को भी हम अच्छे से जॉइन कर लेंगे, एक बॉटम बना लेते हैं और फिर उसके बाद इसमें हम अपनी चुन डालते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, तो ऊपर वाले पार्ट के लिए पहले हम यहाँ पर अच्छे से इस तरह से एक डॉट डालते हुए या चुन बोल लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से पिन की मदद से अपनी प्लेटों को रोक लिया है। आप इस तरह से इसी तरह से सारी प्लेटों को आपको लगा लेना है, जितनी भी आपकी बेल्ट हो, बेल्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी प्लेटों को आपको रखना है, ना कि एक्स्ट्रा रखना है, फिर बाद में दिक्कत होगी। तो चाहे तो आप पहले बेल्ट को रेडी कर सकते हैं फिर प्लेटें बनाएंगे, बट हम यहाँ पर पहले प्लेटों को रेडी करेंगे फिर बेल्ट को बनाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे तो ये इसको जोड़ लिया, अब हम इसको स्टिच करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे पूरी चुन डाल ली है और इसके ऊपर एक सिलाई से इसकी मैंने अच्छे से रोक दिया है, आगे पीछे पूरी की पूरी कर ली है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी बेल्ट को लगाएंगे। तो बेल्ट को लगाने के लिए हमने इस तरह की एक स्टिप ले ली हुई है, इस तरह का एक पट्टी काट ली हुई है, आपको भी ले लेना है। ये हमने टोटल जो है क्या कहते हैं 5 इंच के लिए, यानी कि 5 इंच की, और आपको इस तरह से रखना है। तो आपको ये कैसे रखना है इस चीज़ का ख्याल करिएगा कि आपको ये उल्टे साइड से रखना है और पूरी राउंडिंग इस पर लगा कर देनी है, ठीक है। पूरी सिलाई लगा देनी है पूरे राउंड में और फिर उसको ऊपर की साइड को मोड़ना है। तो चलिए पहले हम आपको लगा के दिखाते हैं इसको कैसे लगाना है आपको। ये देखिए हमने इस तरह के स्टेप जोड़ दिए, देखिए इधर उल्टे साइड से हमने जोड़ा था ना, तो ये सीधे को आ रहा है। तब हम इसके ऊपर यहाँ पे बकरम पट्टी लेंगे और बकरम पट्टी की मदद से इसको इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से अच्छे से रखना है हमें, ये देखिए ऐसे रखना है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो उसको ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से, और इसको भी यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर रखकर ये इस सिलाई लगा देनी है। ये दिखाते हैं आप, ये देखिए हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है इस तरह से और इसके ऊपर ऐसे इसी तरह से हमने पूरी बेल्ट को रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा फाइनल लुक, ये हमारी हो गई स्कर्ट और ये देखिए हमारा टॉप, ये कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। ये देखिए हमारी बेल्ट अच्छे से रेडी हो गई है और ये हमारी लॉन्ग कुर्ती है, बट हमने आपको दिखाने के लिए क्या था, ये हमने यहाँ पर ऐसे लॉन्ग कुर्ती इस तरह से रखी है। ये आप देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा कुछ।